तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को अतमाया कुरी लैंड ऑफ वानो दिखाया जाता है, जहाँ पर आसुरा दोजी और डॉग स्टॉर्म होते हैं और उन दोनों के बीच में क्लैश होने वाला होता है। तभी आसुरा दोजी डॉग स्टॉर्म को बोलता है कि तुम इतने सालों के बाद यहाँ पर क्यों आए हो। तभी डॉग स्टॉर्म बताता है कि हम लोग आदम sama का ड्रीम पूरा करने के लिए आए हैं और उनका बदला लेने के लिए आए हैं। तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और आसुरा लगातार डॉग स्टॉर्म के ऊपर अटैक करने लगता है। डॉग स्टॉर्म भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसे देख करके कैरेक्टर बोलती है ये तो बिल्कुल हमारे डॉग स्टॉर्म के जैसे ही ताकतवर है। के बाद वो लोग वापस से लड़ाई करने लगते हैं और तभी वहां पर ओकीको आ जाती है और वो एक अटैक यूज करती है, जिसकी वजह से उन दोनों का अटैक वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद वो लोग फिर से अटैक करने लग जाते हैं। तभी डॉग स्टॉर्म बोलता है क्या तुम अपना वादा भूल गए जो तुमने किया था? तुम क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या तुम भूल गए हमारे ओडन sama के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है? क्या तुम ये भी भूल गए कि हमारे कुड़ी के आदमी लोग इन लोगों ने कितना ज्यादा परेशान किया है? के बाद आसुरा दोजी गुस्से में बोलता है कि चुप रहो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। तभी हम लोगों को दिखा जाता है कि वहाँ किनेमोन आ जाता है और डॉग स्टॉर्म और आसुरा दोजी के बीच में अटैक यूज हो रहा होता है। तभी आसुरा दोजी बहुत ही ताकतवर अटैक यूज करता है। तभी किनेमोन बीच में आकर के अपना फायर स्टाइल यूज करता है और उसे रोक देता है। जिसके बाद आसुरा दोजी किनेमोन को देख करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। तभी वहां पर सभी लोग आ जाते हैं कि क्यों कैरेक्टर जितने भी लोग होते हैं। तभी आसुरा दोजी बोलता है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, तुम लोग अचानक 20 साल के बाद अगर सोचते तुम लोग उससे जीत जाओगे। आसुरा दोजी बोलता है कि मैं ओडन sama का लड़ाई का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन मैं कभी भी उनका सर्वेंट नहीं बना था जैसे तुम लोग बन चुके हो। मोमोनोसुके वहां पर आ जाता है। तभी आसुरा दोजी बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आ गए। तभी आसुरा बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ अब ज्वाइन नहीं होने वाला। तभी किनेमोन बोलता है कि काहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ ज्वाइन करवा करके रहूंगा। तभी आसुरा दोजी बोलता है कि तुम कितने भी जबरदस्ती कर लो, मैं ज्वाइन नहीं होने वाला तुम लोगों के साथ। तभी वो सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वो सामुराई बोलता है वहां पर, माफ करना मुझे, मैं लूफी sama के साथ कांटेक्ट कर सक रहा हूँ। जिसे सुनकर के किनेमोन खुश हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को चॉपर लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर ओतामा बीमार होती है। तो चॉपर उसका इलाज कर रहा होता है। जिसके बाद ओतामा का मास्टर ओतामा से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होकर हम लोगों को राइजू को दिखाया जाता है, जो कि बता रहा होता है कि लूफी एक्सकवेशन लेबर कैंप में है, वो भी उडन के। तभी किनेमोन राइजू को बोलता है कि मैं तुम्हारे पर काउंटिंग कर सकता, तुम जाओ वहां पर। जिसके बाद सन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है ओतामा बोल रहे थे कि अब मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ओतामा बताते कि मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी क्योंकि मेरे ऊपर काइडो ने अटैक किया था और वो बहुत ज्यादा डरावना था। जिसके बाद ओतामा बताते कि मुझे पूछे बढ़िया से पूरे याद नहीं है कि मेरे ऊपर कैसे अटैक हुआ था। तभी ओतामा बताती कि मुझे बस इतना याद है कि मुझे बचाते बचाते हॉर्सलीना मैंने भी बहुत लड़ाई किया था। तभी चॉपर बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अभी वहां पर जो एक डॉक्टर होता है वो बोलता है कि हमारा एनिमी है, हमारा सपोर्टिव बन गया है। जिसके बाद ओतामा पूछती है कि बिग ब्रो लूफी और हॉर्सलीना कहाँ पर है। जिसके बाद चॉपर बताता है कि लूफी बहुत ज्यादा हर्ट होता है, इसीलिए उसे लेकर के कैंप पर गए हैं उडन के। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को उडन का सीन दिखाया जाता है लैंड ऑफ वानो में। और वो ऐसा जगह होता है जहाँ पर सभी भी जितने भी वहां पर काइडो के दुश्मन होते हैं उन लोगों को रखा जाता है और उन लोगों को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। और सीन चेंज होता है, हम लोग को ओतामा को दिखाया जाता है। ओतामा लूफी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी चॉपर बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लूफी हमारे कैप्टन है और वो संभल सकते हैं। जिसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। तभी लूफी बोल रहा था मैं उस बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार करके रहूंगा। तभी वहां पर एक आदमी होता है जो कि बोलता है अगर तुम 5 ब्लॉक रॉक के उठाओगे तो तुम्हें एक डंपलिंग मिलेगा। के बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि रामेन खा रहा होता है और वहां पर रॉबिन भी होती है और वो दोनों सांजी को बोल रहे होते हैं कि सांजी तुमने बहुत अच्छा बनाया है। जिसे सुनकर के सांजी बहुत ज्यादा खुश होता है। अभी वहां पर एक आदमी आ जाता है पेपर लेकर के और बोलता है हम लोगों को भूत दिखा है। इसके बाद फ्रैंकी उस पेपर बॉय को बुला करके अपने पास वो पेपर देता है और उसके अंदर लिखा होता है वांटेड लिस्ट, जिसका नाम होता है हितो किरिकामाजो। दूसरी तरफ सांजी पागल हो रहा था लड़कियों को देख करके। तभी फ्रैंकी उसके बारे में पढ़ रहा था और वहां पर लिखा होता है कि इसने एक ही बार में 8 लोगों को मार दिया। जिसके बाद हम लोगों को उसी का कहानी दिखाया जाता है और उसने एक आदमी को मार दिया होता है। तभी वहां पर जो एक लेडीज होती है वो बोलती है कि इसने मेरे पति को भी मार दिया है। तभी वहां पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। तभी उधर एक आदमी आता है जो कि उधर जा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ से उसॉप भी आ रहा होता है और उसॉप उसे वो पेपर पकड़ा करके वहां से चला जाता है जिसके अंदर क्रिसेंट मून का पिक्चर होता है, यानी वो सिंबल। और उसॉप सभी को वो पेपर बांट रहा होता है और सभी लोग वो पेपर देख करके बोल रहे थे क्या वो लोग सच में वापस आ गए। के बाद वो सब लोग एक जगह पर बैठ करके बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये तो हम लोग को 20 साल पहले बताया गया था कि वो सब लोग आएंगे, क्या वो लोग सच में वापस आएंगे या फिर वो सब लोग भूत है। जिसके बाद वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि बोल रहा था कि इसमें जूडो और मार्शल आर्ट दोनों बंद है। तभी एक आदमी बोलता है कि अगर मुझे हाथ से भी लड़ना पड़ा तो भी मैं लड़ूंगा। और वो बूढ़ा आदमी वो सिंबल को आसमान में उठाता है, बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जरूर लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग को किड का सीन दिखाया जाता है जो कि बैठ करके बहुत ज्यादा डंपलिंग खा रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को 2 आदमी को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके बात कर रहे हैं और वहीं दूर से नामी और शिनोबी उन लोगों की बातें सुन रही होती है।
इसके बाद सिनोबी बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे रहो। जिसके बाद वो लोग सब लोग सीलिंग के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और वहां से वो लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं और वो दोनों आदमी बात कर रहे होते हैं कुछ वेपन्स के बारे में और नामी और सिनोबी ने उन लोगों पर नजर रखा हुआ होता है। इसके बाद सिनोबी नामी को बोलती है कि तुम नीचे देखो, मेरी आंखें थोड़ी ज्यादा कमजोर हो गई इसलिए मैं बाहर नहीं देख सकती। जिसके बाद जैसे ही नामी नीचे देख रही थी सिनोबी चूहा को देख करके डर जाती है और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तभी वो सब लोग नीचे से सुन लेते हैं कि ऊपर कोई है। सब लोग बहुत ज्यादा नीचे से चिल्लाने लगते हैं और सुवर्ड से अटैक करने लगते हैं। तभी नामी सिनोबी को बोल देते कि तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रही हो और नीचे से वो लोग आदमी चिल्ला रहे थे कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। उसके बाद वो दोनों अपने जितने भी आदमी होते हैं सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों को जल्दी पकड़ो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को जैक को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए। तभी किंग बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे हो, तुमने कुड़ी का अभी तक काम पूरा नहीं किया है। तभी जैक बोलता है कि बिना डोफ्लामिंगो के ये सब होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी किंग उसे डांट रहा होता है क्वीन को। तभी क्वीन किंग को बोलता है कि तुम्हें चुप रहो, तुम हर समय बहुत ज्यादा बकबक करते हो और मेरे काम में टांग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी पॉइंट के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।